सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है, फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब मंच पर आपको दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने एक बार फिर 28 दिन वाले रिचार्ज को लेकर संसद में सवाल उठाया। ये दूसरी बार हो चुकी है सवाल उठाने में, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मैं इन तमाम भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या सारी सुख सुविधाएं सिर्फ धन्ना सेठों के लिए है? गरीबों के पैसे जेब से निकालो और धन्ना सेठे के जेब में दो, ये कहाँ का संविधान है चल रहा है? जबरदस्ती पहले था 10 रुपये का आप रिचार्ज डालिए और आउट गोइंग इन गोइंग चलती रहती थी। अब क्या, 1 महीने का रिचार्ज डालना पड़ता है, वो भी लगभग 200 रुपये से अधिक पड़ रहा है। उसके बिना काम नहीं चला और जबरदस्ती डलवाया जा रहा है। इसी को लेकर राघव चड्ढा ने संसद में सवाल उठाया है, क्यों गरीबी को खून चूसा जा रहा है? आउटगोइंग बंद कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इनकमिंग क्यों बंद किया जा रहा है? आप प्रावधान रखते हैं कि 10 रुपये के रिचार्ज में इतना दिन इनकमिंग ऑन रहेगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? तमाम भाजपा इस पे शांत है, कोई लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। एक लोगों ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया कि क्यों ये धन्ना सेठ ऐसा क्यों कर रहे हैं, गरीबों को खून क्यों चूस रहे हैं। देखिए संसद में क्या कर रहे हैं राघव चड्ढा जी। भारत में 125 करोड़ मोबाइल फोन यूजर हैं, जिसमें से 90% प्रीपेड प्लान के यूजर हैं। सर आज मैं प्रीपेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से 2 समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। सर जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है, फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा। तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। सर हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, मां बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया। सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। सर जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए, ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज, ताकि एसेंशियल कम्युनिकेशन चलती रहे। दूसरी, डीएक्टिवेशन ऑफ द मोबाइल नंबर आफ्टर 3 इयर्स। ऐसा ना हो कि आपका मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर बंद करके किसी और को अलॉट कर दिया जाए। कम से कम 3 साल का ग्रेस पीरियड देना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। एंड थर्ड डिमांड, मोबाइल ऑपरेटर शुड इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट इनकमिंग ओनली प्लान। वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। कैसे सर? 28 दिन into 13 times is equal to 364 days। ये एक बड़ी क्लेवर स्ट्रैटेजी है, जिसके चलते आपको फीलिंग 30 दिन की देते हैं, लेकिन आपसे डीलिंग 28 दिन की करते हैं। सर दुनिया में हर जगह बिलिंग साइकिल कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है, 30 या 31 दिन। आपको मंथली सैलरी, लैंडलॉर्ड का रेंट, बैंक की ईएमआई, बिजली पानी गैस का बिल, तमाम चीजें 30 या 31 दिन के महीने के हिसाब से होती हैं। लेकिन ये मोबाइल ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर 28 दिन के महीने के हिसाब से आपको रिचार्ज प्लान बेचते हैं, ताकि साल में एक अतिरिक्त
रिचार्ज आपको मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसे भी समाप्त किया जाएगा। तमाम भाजपाइयों से मेरा सवाल है, क्या संसद में आपकी आवाज तभी गूंजती है जब नेहरू जी को कोसा जाता है? तभी गूंजती है जब नेहरू जी को कोसा जाता है। वास्तविक मुद्दे पर बात ना करना। संसद संसद किस लिए बनाया गया है? जनता की आवाज को उठाने के लिए ना। तो लग ही नहीं रहा जनता की आवाज सत्ता पक्ष उठा रही है। झक मारने के लिए बैठाया गया तुमको उस कुर्सी पर। ऐसे ऐसे लोग संसद में पहुंच चुके हैं जिनको पढ़ने नहीं आ रहा है, स्पीच देख के नहीं पढ़ पा रहे हैं। बताइए, यही है देश का कल्याण। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे ऐसे लोग बने पड़े हुए हैं जिनको फाइनेंस की एबीसीडी नहीं आ रही है। अब विदेश नीति आज तक इतनी चौपट हो गई है कि तमाम रिश्ते हम लोग खराब कर रहे हैं विदेशों में। अब यहाँ देश में आके कहते हैं विश्व गुरु का डंका बज रहे हैं, डंका बज रहा है।